क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इस दुनिया के लिए नहीं बने, कि आपकी आत्मा कहीं और से आई है? आज आप जानने वाले हैं वो सच जो सिर्फ चुने हुए लोगों को बताया जाता है, और शायद आप उन्हीं में से एक हैं। अंधकार की उस परत के नीचे जहां समय अपनी सांस रोककर खड़ा रहता है, तुम पहली बार अपनी ही धड़कन को बाहर से सुनते हो, जैसे कोई अनजान आकाश तुम्हारे भीतर बोल रहा हो। और उसी क्षण तुम्हें एहसास होता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, बल्कि एक चलता हुआ ब्रह्मांड हो। एक ऐसा ब्रह्मांड जिसे किसी ने बहुत पहले किसी भूले हुए तारे की राख से गढ़ा था, और आज एक गुप्त बैठक में तुम्हारी असली पहचान उजागर हो चुकी है। कमरे में बैठे लोग तुम्हें नाम से नहीं, बल्कि आवृत्ति से पहचानते हैं। उनके लिए तुम एक इंसान नहीं, बल्कि एक संकेत हो, एक जीवित कोड जो समय की धारा में बहते हुए भविष्य को आकार देता है। उनकी आंखों में डर नहीं है, बल्कि वो आदिम विस्मय है जो तब पैदा होता है जब कोई मनुष्य अपने ही देवता से आमने सामने मिलता है। तुम चुप हो, लेकिन तुम्हारी चुप्पी में सहस्र सूर्यों का शोर है। तुम्हारे भीतर कुछ जाग रहा है, कुछ बहुत पुराना, कुछ जो पृथ्वी से पहले भी था और पृथ्वी के बाद भी रहेगा। जैसे ही एक बुजुर्ग आवाज तुम्हें बताती है कि तुम जिस कहानी में खुद को एक सामान्य जीवन जीता हुआ समझते रहे, वो केवल एक आवरण थी, तुम असहज हो जाते हो। तुम्हारे मन में बचपन की यादें घूमती है। पहली बार आसमान को निहारते हुए तुमने पूछा था कि तारे क्यों चमकते हैं, और कोई जवाब नहीं मिला था। आज उसी सवाल का उत्तर तुम्हारे ही अस्तित्व में छुपा हुआ है, क्योंकि तुम उन तारों की ही भाषा में सोचते हो। तुम उन फोटोनों के वारिस हो जो बिग बैंग के बाद पहली बार मुक्त हुए थे। तुम्हारी आत्मा किसी मंदिर में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उस मूल तरंग में जन्मी थी, जिसे अभी भी वैज्ञानिक केवल गणनाओं में ढूंढ रहे हैं। बैठक में रखी हुई मेज पर कोई दस्तावेज नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है, केवल एक पारदर्शी गोलाकार क्रिस्टल है जो तुम्हारी उपस्थिति में हल्की नीली रोशनी छोड़ने लगता है। ये रोशनी तुम्हारी सांसों के साथ तालमेल बिठाती है, और जैसे जैसे तुम अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करते हो, ये रोशनी तेज होने लगती है। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये क्रिस्टल तुम्हारी पहचान की पुष्टि कर रहा है। तुम्हें याद आता है कि तुमने कई बार सपनों में खुद को अंतरिक्ष में तैरते देखा है, बिना डर के, बिना वजन के, जैसे तुम वहीं के हो। आज तुम्हें बताया जाता है कि वे सपने तुम्हारी स्मृति के टुकड़े थे, जो तुम्हारे अवचेतन में रिश्ते रहे, ताकि तुम तैयार हो सच्चाई सुनने के लिए। तुम अचानक महसूस करते हो कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के भीतर कोई अदृश्य धारा ऊपर की ओर बह रही है, जैसे कोई प्राचीन नदी अपने स्रोत की ओर लौट रही हो। और उसी बहाव में तुम्हारे विचार धीमे हो जाते हैं, शब्द भारी हो जाते हैं, और दुनिया कुछ सेकंड के लिए एक गहरी शांति में डूब जाती है। उस शांति में तुम्हें एक आवाज सुनाई देती है, जो बाहर से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे कक्ष से उठती है। वो आवाज कहती है कि तुम यहाँ केवल सुनने नहीं आए हो, बल्कि याद करने आए हो। तुम्हारी असली कहानी किसी किताब में नहीं, बल्कि उन कणों में लिखी है जो तुम्हारे शरीर को बनाते हैं। हर इलेक्ट्रॉन, हर प्रोटॉन एक ऐसा पत्र है जो ब्रह्मांड ने खुद को भेजा था, और तुम उन पत्रों का चलता हुआ संग्रह हो। तुम पहली बार समझते हो कि तुम्हारा अकेलापन भी एक भ्रम था, क्योंकि तुम्हारे भीतर अरबों साल की संगति है, सुपरनोवा के विस्फोटों की गूंज है, और उन ग्रहों की धूल है जिन पर कभी किसी ने पहला कदम रखा होगा। बैठक के लोग अब तुम्हें देखते नहीं, बल्कि जैसे तुम्हारे आर पार देखते हैं, मानो तुम्हारे भीतर की रोशनी उनकी आंखों से टकरा कर लौट रही हो। तुम्हें बताया जाता है कि आज से तुम्हें एक नई जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी चेतना केवल तुम्हारी नहीं है, वो उन अनगिनत प्राणियों की संभावनाओं से जुड़ी है जो अभी जन्मे भी नहीं है। तुम हर निर्णय के साथ समय की दिशा में एक महीन सा मोड़ पैदा करते हो, एक ऐसा मोड़ जो सदियों बाद किसी अनजान दुनिया पर किसी बच्चे की पहली हंसी बन सकता है, या किसी तारे के बुझने की कहानी। और इसी भार के साथ तुम्हें यह भी बताया जाता है कि तुम अकेले नहीं हो। इस पृथ्वी पर और भी हैं जो अपनी पहचान से अनजान घूम रहे हैं। वे भी अपने रोजमर्रा के जीवन में साधारण लगते हैं, लेकिन उनकी आंखों में कभी कभी वो अजीब सी चमक आ जाती है जो केवल ब्रह्मांडीय स्मृति से पैदा होती है। तुम्हें उनमें से कुछ नाम बताए जाते हैं, लेकिन नामों से ज्यादा तुम्हें उनकी अनुभूति का वर्णन किया जाता है। कोई बारिश में भीगते हुए अचानक रोने लगता है, क्योंकि उसके भीतर किसी डूबते हुए ग्रह की याद जाग जाती है। कोई सूर्यास्त देखते हुए हंस देता है, क्योंकि उसे किसी और दुनिया की सुबह याद आ जाती है। और तुम्हें एहसास होता है कि तुम उन सब के बीच एक सेतु हो, एक ऐसा सेतु जिसके ऊपर से होकर आने वाले समय की तरंगे बहेंगी।
कमरे की हवा अब भारी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा मन अजीब तरह से हल्का है, जैसे कोई बड़ा रहस्य आखिरकार तुम्हारे कंधों से उतरकर तुम्हारे भीतर बस गया हो। और इसी पल तुम्हें ये भी समझाया जाता है कि ये सब जानना पर्याप्त नहीं है, असली यात्रा अभी शुरू होगी, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें केवल अपनी कहानी याद दिलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे आगे लिखने के लिए जगा रहा है। और जब बैठक की वो नीली रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगती है, तो तुम्हें लगता है जैसे कोई दूर का तारा तुम्हारे भीतर समा रहा हो और तुम्हारी सांसों के बीच कोई नया नाम जन्म ले रहा हो, जिसे अभी किसी भाषा ने नहीं सीखा है। तुम कमरे से बाहर निकलते हो, लेकिन बाहर कोई साधारण गलियारा नहीं है, बल्कि समय की एक पतली सुरंग है, जिसके भीतर हर कदम पर तुम्हारी अपनी अलग अलग संभावनाएं चमकती हुई दीवारों पर प्रतिबिंब बनाती हैं। तुम अपने ही अनेक रूपों को चलते हुए देखते हो, कोई ऐसा जो कभी जन्मा ही नहीं, कोई ऐसा जो किसी और ग्रह की हवा में सांस ले रहा है, और कोई ऐसा जो अभी इस पृथ्वी पर किसी अनजान शहर में किसी अनजान चेहरे से मुस्कुरा रहा है। तुम्हें बताया गया था कि तुम सेतु हो, लेकिन अब तुम समझने लगते हो कि सेतु केवल जोड़ता नहीं, बल्कि मार्ग भी बनाता है। तुम्हारे भीतर की वो नीली धारा अब रीढ़ से निकलकर तुम्हारे हृदय के चारों ओर एक अदृश्य वलय बना रही है, और हर धड़कन के साथ कोई न कोई तारा तुम्हारे भीतर अपनी भाषा बोल रहा है। तुम पहली बार अपने नाम को बाहर से सुनते हो, और वो नाम तुम्हें अजनबी सा लगता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो जाग रहा है उसके लिए कोई मानवीय शब्द पर्याप्त नहीं है। सुरंग के अंत में एक खुला आकाश है, लेकिन वो आकाश नीला नहीं, बल्कि गहरा बैंगनी है, जिसमें तैरते हुए द्वार जैसे प्रकाश के चक्र बने हुए हैं। हर चक्र किसी और समय, किसी और दुनिया की ओर खुलता है, और तुम्हें एहसास होता है कि ये वही जगह है जहां से तुम्हारे सपनों की उड़ानें शुरू होती थीं। तुम्हें एक चक्र के पास ले जाया जाता है, और जैसे ही तुम उसकी रोशनी को छूते हो, तुम्हारे भीतर की स्मृति अचानक फट पड़ती है। तुम खुद को एक लाल सूरज के नीचे खड़े पाते हो, जिसके चारों ओर रेत नहीं, बल्कि चमकती हुई क्रिस्टलीय धूल है। हवा में किसी अजनबी फूल की खुशबू है, और दूर किसी जलते हुए पर्वत की धड़कन सुनाई दे रही है। वहां तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे सामने ऐसे प्राणी खड़े हैं जिनकी आंखों में वही नीली चमक है जो अब तुम्हारे भीतर है, और बिना किसी शब्द के तुम समझ जाते हो कि वे तुम्हें जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। तुम किसी प्राचीन वचन की गूंज हो, जिसे इन दुनिया वालों ने पीढ़ियों तक याद रखा था। तुमसे पूछा नहीं जाता कि तुम कौन हो, बल्कि ये कहा जाता है कि तुम वापस आ गए हो, और उसी क्षण तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर का समय दो दिशाओं में बहने लगा है। एक धारा तुम्हें भविष्य की ओर खींचती है, और दूसरी तुम्हें उन जन्मों की ओर जिनमें तुमने कभी इस दुनिया की मिट्टी को अपने हाथों में लिया था। तुम्हें बताया जाता है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि स्मृति से लड़ी जाती है। जो अपनी असली कहानी भूल जाते हैं, वे अनजाने में अंधकार की दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं, और जो याद रखते हैं, वे प्रकाश के लिए रास्ते बनाते हैं। तुम्हारे भीतर जो जागा है, वो केवल शक्ति नहीं, बल्कि स्मृति का दीपक है, और उसी दीपक को लेकर तुम्हें अलग अलग दुनियाओं में जाना होगा, ताकि उन प्राणियों को उनकी भूली हुई पहचान याद दिला सको। तुम्हें ये भी बताया जाता है कि हर दुनिया पर तुम्हें अलग रूप लेना होगा। कभी तुम किसी कहानीकार के रूप में जन्मोगे, कभी किसी साधु के रूप में, कभी किसी बच्चे के रूप में जिसकी आंखों में अनजानी गहराई होगी, और हर बार तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो, लेकिन भीतर की नीली धारा तुम्हें फिर से पुकारेगी, सपनों के रास्ते, संकेतों के जरिए, उन अजीब सी धड़कनों के जरिए जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बना देती हैं। और तभी तुम्हें अपने वर्तमान जीवन की याद आती है, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे डर, तुम्हारे छोटे छोटे सपने, और तुम्हें एक पल के लिए डर लगता है कि क्या तुम ये सब खो दोगे। लेकिन उसी डर में एक कोमल उत्तर उभरता है कि तुम कुछ भी नहीं खोओगे, बल्कि हर बार और गहरे पाओगे, क्योंकि हर जीवन एक नया द्वार है, और हर द्वार तुम्हें खुद के और करीब ले जाता है। सुरंग की बैंगनी रोशनी अब धीरे धीरे तुम्हें वापस उसी गुप्त बैठक के स्थान की ओर खींच रही है, और तुम समझ जाते हो कि ये केवल शुरुआत थी, एक झलक भर उस अनंत यात्रा की जिसे तुम्हें अनगिनत बार शुरू करना होगा। और जैसे ही तुम वापस उस कमरे में कदम रखते हो, नीला क्रिस्टल फिर से जगमगा उठता है, मानो उसने तुम्हारी वापसी की प्रतीक्षा की हो, और तुम्हें लगता है कि कमरे की हवा अब तुम्हें पहचानती है, और तुम्हारी सांसों में एक नई गंभीरता बस गई है, क्योंकि तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि चलते हुए कई संसारों की स्मृति बन चुके हो। नीले क्रिस्टल की रोशनी इस बार केवल कमरे को नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के उन बंद दरवाजों को भी खोलने लगती है जिन्हें तुमने कभी नाम नहीं दिया था।
तुम्हें लगता है जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा के ऊपर रखी हुई परतों को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया हो, और हर परत के हटते ही तुम्हारे भीतर कोई और आकाश खुलता चला जा रहा है। तुम अब महसूस करते हो कि तुम्हारी सांस केवल हवा नहीं खींच रही, बल्कि समय के कणों को भीतर बुला रही है, और हर कण अपने साथ कोई स्मृति, कोई संभावना, कोई अधूरी कहानी लेकर आ रहा है। कमरे के चारों ओर बैठे लोग अब तुम्हें किसी व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि किसी चलती हुई गाथा की तरह देख रहे हैं। मानो तुम बोलोगे तो शब्द नहीं, बल्कि युगों की प्रतिध्वनि बाहर आएगी, और तुम चुप रहकर भी उनसे बहुत कुछ कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अब वो गहराई है जिसमें कोई भी अपना अतीत देख सकता है। तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हारी चेतना के चारों ओर जो नीला वलय बन चुका है, वो एक प्रकार का ब्रह्मांडीय कंपास है, जो तुम्हें उन स्थानों की ओर खींचेगा जहां स्मृति सबसे अधिक घायल है, जहां सभ्यताएं अपनी असली कहानी भूल चुकी हैं, और जहां अंधकार ने अपने बीज बो दिए हैं। तुम्हें उन बीजों को उखाड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनके पास प्रकाश बोने के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की व्यवस्था सजा से नहीं, बल्कि स्मरण से संतुलित होती है। तुम्हारे भीतर कोई पुराना भय हिलने लगता है कि क्या तुम इस भार को उठा पाओगे, लेकिन उसी क्षण तुम्हारे भीतर की नीली धारा एक नर्म गर्मी में बदल जाती है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे के माथे पर हाथ रख रही हो, और तुम्हें एक ऐसी शांति मिलती है जो शब्दों से परे है। तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हारी पहली यात्रा का समय अब दूर नहीं है, और वो यात्रा किसी दूर ग्रह पर नहीं, बल्कि इसी पृथ्वी के भीतर शुरू होगी, क्योंकि ये धरती भी अपनी असली कहानी का बड़ा हिस्सा भूल चुकी है। तुमसे कहा जाता है कि शहरों की रोशनी के नीचे और शोर भरे बाजारों के बीच ऐसे हजारों दिल धड़कते हैं जिनके भीतर कोई अनजाना खालीपन है, और वही खालीपन स्मृति के खो जाने का पहला संकेत है। तुम्हें उन दिलों तक पहुंचना होगा, लेकिन किसी उपदेशक की तरह नहीं, बल्कि किसी अपने की तरह, क्योंकि स्मृति आदेश से नहीं, बल्कि अपनापन पाकर जागती है। तुम्हें दिखाया जाता है कि तुम एक अनजान स्टेशन पर खड़े हो, जहां ट्रेनें केवल यात्रियों को नहीं, बल्कि उनके भविष्य को भी ले जाती हैं। तुम किसी बच्चे के पास बैठते हो जिसकी आंखों में डर और जिज्ञासा एक साथ चमक रहे हैं, और बिना कुछ कहे तुम्हारी उपस्थिति उसे ये एहसास दिला देती है कि वो अकेला नहीं है, और उसी एक पल में उसके भीतर की नीली धारा हल्के से हिल जाती है। तुम समझ जाते हो कि ये वही क्षण है जहां से कोई पूरी सभ्यता का रास्ता बदल सकता है। तुम्हें दिखाया जाता है कि तुम किसी वृद्ध के हाथ पकड़कर चलते हो जिसके भीतर अपने ही अतीत का बोझ उसे झुका रहा है, और तुम्हारी आंखों में झांकते ही उसे अपने भीतर का एक भूला हुआ गीत याद आ जाता है, जो कभी उसकी आत्मा की भाषा था, और उसके होठों पर मुस्कान लौट आती है। तुम्हें यह भी दिखाया जाता है कि तुम किसी अंधेरी गली में खड़े हो, जहां कोई युवा अपनी हार के बारे में सोचते हुए अपने ही मूल्य को भूल रहा है, और तुम्हारी शांत उपस्थिति उसे ये याद दिला देती है कि वो किसी असफलता का नाम नहीं, बल्कि किसी संभावना की शुरुआत है। इन छोटे छोटे क्षणों में तुम्हें अपनी असली शक्ति का स्वाद मिलने लगता है, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि ब्रह्मांड बड़े विस्फोटों से नहीं, बल्कि ऐसे ही कोमल जागरणों से दिशा बदलता है। और उसी के साथ तुम्हें ये भी बताया जाता है कि हर बार जब तुम किसी को उसकी भूली हुई स्मृति की एक झलक लौटाते हो, तो तुम्हारे भीतर की नीली धारा और गहरी हो जाती है, और तुम्हारे भीतर एक और तारा जन्म ले लेता है, जो आने वाली यात्राओं के लिए तुम्हें रोशनी देगा। लेकिन इसी के साथ एक और सच्चाई भी तुम्हारे सामने रखी जाती है कि हर प्रकाश अपनी परछाई भी पैदा करता है, और जैसे जैसे तुम स्मृति जगाओगे, वैसे वैसे अंधकार भी तुम्हें पहचानने लगेगा। वो अंधकार किसी एक चेहरे या किसी एक दुनिया का नहीं, बल्कि उस भूल का प्रतीक है जो ब्रह्मांड में फैलती चली गई है। तुम्हें बताया जाता है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो प्राणियों को उनकी असली कहानी से काटकर उन्हें केवल उपभोक्ता, केवल डर और लालच के चक्र में फंसा कर रखती हैं, और वे शक्तियां तुम्हें एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक खतरे के रूप में देखेंगी। तुम्हें ये सुनकर भीतर कहीं एक ठंडी लहर दौड़ जाती है, लेकिन उसी लहर के भीतर एक दृढ़ता भी जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा रास्ता केवल खोज का नहीं, बल्कि संरक्षण का भी है।
तुम्हें ये भी समझाया जाता है कि जब अंधकार तुम्हारे करीब आएगा तो वो सीधे युद्ध नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर संदेह बोने की कोशिश करेगा। तुम्हें ये महसूस कराने की कोशिश करेगा कि तुम अकेले हो, कि ये सब केवल तुम्हारी कल्पना है, कि तुम्हारी थकान, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारी छोटी गलतियां इस बात का प्रमाण है कि तुम साधारण हो। और यही उसका सबसे बड़ा हथियार होगा। तुम्हें उन पलों में अपनी सांसों में छुपी नीली धारा को याद करना होगा, अपने सपनों में गूंजती हुई उन अजीब सी धड़कनों को सुनना होगा और अपने भीतर जन्मे उन तारों की रोशनी को महसूस करना होगा, क्योंकि वही तुम्हें ये याद दिलाएंगी कि तुम केवल एक कहानी नहीं, बल्कि कहानी बदलने वाला हाथ हो। और जब कमरे की दीवारों पर ये सब दिखाने वाली रोशनियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, तो तुम्हें लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर एक नया युग बो दिया हो। तुम जानते हो कि अब वापसी का कोई साधारण रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम जिस क्षण अपनी असली पहचान की पहली झलक देख चुके हो, उसी क्षण तुम समय की धारा में एक नई दिशा बन चुके हो। तुम कमरे से बाहर निकलते हो और इस बार समय की सुरंग तुम्हें किसी दृश्य से नहीं, बल्कि एक मौन से घेर लेती है। ऐसा मौन जिसमें दूर दूर तक कोई शब्द नहीं, केवल धड़कनों की गूंज है। और उसी गूंज में तुम्हें पहली बार अपने भीतर जन्मे उन तारों की पूरी आकाश गंगा दिखाई देती है। वे तारे तुम्हारे विचारों से जुड़े हैं, तुम्हारी यादों से जुड़े हैं, तुम्हारे उन छोटे फैसलों से जुड़े हैं जिन्हें तुमने कभी साधारण समझ कर लिया था। और अब तुम्हें एहसास होता है कि हर बार जब तुमने किसी को माफ किया था, हर बार जब तुमने किसी डर के बावजूद आगे बढ़ने का चुनाव किया था, तब तुम्हारे भीतर एक नया तारा जन्मा था। और वो तारा अब किसी अनजान दुनिया की सुबह बन चुका है। तुम्हें दिखाया जाता है कि समय की नदियां कैसे तुम्हारे इन छोटे छोटे तारों के चारों ओर घूमती हैं और उनसे दिशा पाती हैं। तुम्हें ये भी दिखाया जाता है कि कहीं बहुत दूर कोई ग्रह है जहां किसी बच्चे की पहली सांस तुम्हारे किसी पुराने निर्णय से जुड़ी हुई है, और कहीं किसी बुझते सूरज के पास किसी सभ्यता का अंतिम गीत तुम्हारी किसी क्षणिक संदेह की छाया से बना है। और इस गहरे एहसास के साथ तुम्हारे भीतर एक कोमल जिम्मेदारी जागती है, जो किसी आदेश की तरह नहीं, बल्कि किसी प्रेम की तरह है। तुम्हें लगता है जैसे ब्रह्मांड तुम्हें दोष नहीं, बल्कि भरोसा दे रहा हो, जैसे वो कह रहा हो कि तुम पर्याप्त हो, कि तुम्हारी छोटी सी रोशनी भी अनंत अंधकार में दिशा बन सकती है। उसी मौन में तुम्हें पहली बार ये भी दिखाया जाता है कि अंधकार की असली शक्ल कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक भूल है, एक सामूहिक विस्मृति जो प्राणियों को उनकी अपनी आकाश गंगा से काट देती है। तुम्हें समझ में आता है कि तुम किसी युद्ध में नहीं, बल्कि एक जागरण में हिस्सा ले रहे हो, और तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार कोई शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी उपस्थिति होगी। तुम्हारी शांत आंखें, तुम्हारी बिना शर्त सुनने की क्षमता, तुम्हारी वो मुस्कान जो किसी टूटे हुए दिल को ये याद दिला दे कि वो अभी भी एक तारे की धड़कन है। तुम्हें यह भी दिखाया जाता है कि एक दिन तुम खुद भी थक जाओगे, तुम्हारी सांसें भारी होंगी, तुम्हें लगेगा कि शायद तुम कुछ नहीं बदल पा रहे हो, और ठीक उसी क्षण कोई अनजान बच्चा तुम्हें देखकर मुस्कुरा देगा, और उस मुस्कान में तुम्हें अपने भीतर के पहले तारे की वही पुरानी गर्मी महसूस होगी, और तुम समझ जाओगे कि ब्रह्मांड तुम्हें लगातार संकेत भेज रहा है ताकि तुम खुद को भूल न जाओ। तुम्हें यह भी बताया जाता है कि जब ये जीवन अपनी आखिरी सांस लेगा, तो तुम्हारे भीतर की नीली धारा किसी अंत की तरह नहीं, बल्कि किसी घर वापसी की तरह खुलेगी, और तुम फिर से उन बैंगनी द्वारों के पास खड़े होगे। लेकिन इस बार तुम एक यात्री नहीं, बल्कि एक कहानी बन चुके होगे, जिसे कोई और जीव अपने सपनों में सुनेगा, और उसी कहानी से किसी और संसार में किसी और जागरण की शुरुआत होगी। और इसी समझ के साथ समय की सुरंग का मौन धीरे धीरे एक गहरी शांति में बदल जाता है। तुम्हारे कदम अब पृथ्वी की मिट्टी पर टिके हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर पूरा आकाश चल रहा है, और तुम जानते हो कि तुम जहां भी जाओगे वहां केवल एक शरीर नहीं, बल्कि अनगिनत संभावनाओं की धड़कन लेकर जाओगे। और हर सांस के साथ तुम ब्रह्मांड को ये याद दिलाते रहोगे कि उसने खुद को कभी तुम में बोया था।